हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री राम। आप सभी का हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। अयोध्या, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जहां पवित्र निर्मल सरयू नदी के किनारों पर श्री रामचंद्र जी बाल क्रीड़ाएं करते थे, जहां सीता मैया भगवान राम की अर्धांगिनी बनकर ससुराल आई, जहां हिंदुओं के प्रमुख त्योहार दीपावली की नींव पड़ी, ऐसे अनेक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाले प्रसंगों की साक्षी रही अयोध्या में आज भी अनेक स्थान एवं मंदिर हैं जिनका संबंध त्रेता युग से है। इसी कड़ी का एक मंदिर है श्री धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर। और भगवान श्री धर्महरि जी यहाँ विराजमान है। बताया जाता है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है, मतलब लगभग 1000 वर्ष 1100 वर्ष पहले पुराना ये मंदिर है। भगवान चित्रगुप्त जी का जो महात्म है सो ये बताया जाता है भगवान ब्रह्मा जो है, भगवान ब्रह्मा 11 वर्ष तक तपस्या कर करके तब इनको प्रकट किए थे, क्योंकि जब धर्महरि यमराज भगवान जो धर्मराज जी जो है अपना लेखा जोखा रख दिए थे कि प्रभु हमसे लेखा जोखा हो नहीं रहा है, तो इसलिए ब्रह्मा जी को चिंतन हो गया। तो उन्होंने चिंतन किया 11,000 वर्ष तक, तो उनके शरीर से गुप्त रूप में ये प्रकट हो गए, इसलिए इनका नाम चित्रगुप्त है। पुराणों में उल्लेख है कि स्वयं भगवान विष्णु ने इस मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि विवाह करने के पश्चात जब श्री रामचंद्र जी जनकपुरी से माता सीता के साथ वापस अयोध्या आए थे, तब उन्होंने सबसे पहले इसी मंदिर में दर्शन किए थे। अयोध्या के उपलब्ध इतिहास में उल्लेख है कि एक बार सरयू नदी में जल प्रलय हुआ और अयोध्या नगरी पूरी तरह से नष्ट हो गई। तब विक्रम संवत के प्रवर्तक तथा अवंतिका अर्थात उज्जैन नगरी के सम्राट श्री विक्रमादित्य महाराज ने अयोध्या को फिर से बसाया। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने अयोध्या में सबसे पहले श्री धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर को ही पुनर्स्थापित किया था। धर्म नगरी के आशीर्वाद से उन्हें अपने जीवन काल में अद्भुत सफलता और अपार यश की प्राप्ति हुई थी। चित्रगुप्त मंदिर के इतिहास के बारे में हिंदू शास्त्रों में एक पौराणिक कथा ये भी है कि जब भगवान राम का राज तिलक हो रहा था, तब सभी देवी देवताओं को राजगुरु वशिष्ठ तथा उनके शिष्यों द्वारा आमंत्रित किया गया था। किसी चूक के कारण गुरु वशिष्ठ के शिष्य भगवान चित्रगुप्त को आमंत्रित नहीं कर पाए। चित्रगुप्त जी ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर अपनी कलम रख दी तथा स्वर्ग नर्क के सारे लेखा जोखा के कार्य रोक दिए। इस कारण समस्त सृष्टि में अव्यवस्था फैल गई। तब श्री रामचंद्र जी ने धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर में पूजा अर्चना तथा स्तुति की। ओम कपुरातिन्क्यम सर्वपयामि भगवते श्री चित्रगुप्ताय नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्यते श्री चित्रगुप्ताय धीमहि तन्नो गुप्त प्रचोदयात् स्वाहा। इदम श्री चित्रगुप्ताय इदम नमः। इसके बाद चित्रगुप्त जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने पुनः कलम उठाकर स्वर्ग नर्क के कार्य सुचारू रूप से करना आरंभ कर दिया। इसी प्रसंग को परंपरा बनाते हुए आज भी कायस्थ समाज के लोग दीपावली पूजन के बाद अपनी कलम रख देते हैं और 2 दिन पश्चात यम द्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने के बाद ही अगले दिन कलम उठाते हैं। इस कथा से ये ज्ञात होता है कि ये मंदिर श्री रामचंद्र जी के समय से भी पहले से अयोध्या में स्थित था। दीपावली के 2 दिन बाद आने वाली भाई दूज संपूर्ण भारत में मनाई जाती है। इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन प्रभु श्री चित्रगुप्त जी की पूजा करने की परंपरा सदियों पुरानी है, क्योंकि इसी दिन चित्रगुप्त जी का अवतरण हुआ था। श्री चित्रगुप्त जी के वंशज तथा कायस्थ समाज द्वारा ये दिन श्री चित्रगुप्त जी के प्राकट्य उत्सव के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि श्री धर्मराज जी को दिए गए एक वरदान को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने इस मंदिर की स्थापना की थी और तभी से इस मंदिर का नाम धर्महरि मंदिर पड़ गया था। ये प्राचीन श्री धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर अयोध्या के मीरपुर मोहल्ला नया घाट में तुलसी उद्यान के पास स्थित है। बहुत ही साधारण निर्माण शैली से बने इस मंदिर के साधारण से गर्भगृह में सबसे मध्य में धर्महरि जी की प्रतिमा स्थापित है। धर्महरि जी की बाईं ओर चित्रगुप्त तथा दाईं ओर
यमराज की प्रतिमाएं विराजमान हैं। उनके पीछे ही कुछ ऊंचाई पर राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न जी की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। प्राचीन काल में मुगलों द्वारा इस मंदिर को तहस नहस किया जा चुका था। तब से लेकर अब तक इस मंदिर का अनेक बार जीर्णोद्धार तो हुआ, किंतु कोई विशेष भव्य निर्माण नहीं हो सका। जितना विशेष इस मंदिर का पौराणिक महत्व है, आप जब भी अयोध्या यात्रा की योजना बनाएं, तब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ श्री धर्महरी चित्रगुप्त मंदिर में भी दर्शन करने के लिए अवश्य पधारें, क्योंकि इस मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि अयोध्या आने वाले सभी श्रद्धालुओं को धर्महरी जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोध्या तीर्थ का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता और यात्रा अधूरी रह जाती है। भक्तों, श्री धर्महरी चित्रगुप्त मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको अयोध्या तक आने के लिए अनेक साधन मिल जाएंगे। हवाई मार्ग से आने वाले लोगों के लिए निकटतम हवाई अड्डा 130 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी हवाई अड्डों तक आकर भी अयोध्या तक बस या ट्रेन से पहुंचा जा सकता है। अगर आप ट्रेन के द्वारा अयोध्या आना चाहते हैं तो अयोध्या शहर में 2 रेलवे जंक्शन हैं, फैजाबाद जंक्शन और अयोध्या जंक्शन। ये दोनों ही रेलवे जंक्शन देश के सभी प्रमुख शहरों से भली भांति जुड़े हुए हैं, अतः आप रेलवे स्टेशन से मंदिर के लिए ऑटो ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप सड़क मार्ग से अयोध्या आना चाह रहे हैं तो आप सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग कर सड़क मार्ग द्वारा अयोध्या पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप भी शीघ्र ही अपनी अयोध्या यात्रा की योजना बनाएं। आज की इस कार्यक्रम श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए धाम की यात्रा पर। प्रणाम। इति शुभम।